नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे एक फास्ट चार्जिंग स्टेशन पर एक स्लो चार्जर के डिप्लॉय करने की क्या अहमियत है। हालांकि स्लो चार्जर के लिए कोई फास्ट चार्जिंग स्टेशन पे आने वाला नहीं होता, लेकिन उसका कॉम्बिनेशन फास्ट चार्जर के साथ कैसे एक वैल्यूएबल वर्थ बनता है चार्जिंग स्टेशन के लिए भी, एज वेल एज इलेक्ट्रिक कार ओनर है उसको चार्जिंग सिस्टम में इन ट्रांजिट उसको आने के लिए कैसे ज़रूरत होती है। तो स्लो चार्जर की अहमियत इतनी ज़्यादा है कि वो आपका कॉस्ट इफेक्टिव मैनेजमेंट करता है, टाइम मैनेजमेंट को कंट्रीब्यूट करता है और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को भी एक सपोर्ट करता है। जानिए हम कैसे इसको करते हैं। एक्सप्लेन। फास्ट चार्जिंग स्टेशन पर या तो आपका कम से कम 30 किलो वाट का डीसी फास्ट चार्जर लगा होगा, या 50 या 60 किलो वाट का, जो एक मिनिमम आजकल लेवल इंडिया में स्टार्टअप के लिए एप्लीकेबल है। और उसमें अगर हम बात करें कि डीसी फास्ट चार्जर के साथ स्लो चार्जर को कैसे इन ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट के साथ उसको कोप अप करें, तो सपोज इसको जानने से पहले आपको जानना होगा कि हर एक इलेक्ट्रिक कार के जो परमिसिबल लिमिट है फास्ट चार्जिंग के एक्सेप्टेंस की, वो एक रेंज में चलती है। यानी किसी भी कार को आप 0 to 100% सिर्फ फास्ट चार्जर के थ्रू नहीं कर सकते। हालांकि फास्ट चार्जर उसको एंटरटेन करेगा, उसको सप्लाई करेगा, लेकिन एक लॉजिक बनता है कि आप फास्ट चार्जिंग मशीन को स्लो चार्जिंग प्रोसेस पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। एक तो मशीन की कॉस्ट, उसकी जो टाइम वैल्यू मशीन है वो आप वेस्ट जा रही है, यानी फास्ट चार्जर को स्लो चार्जर का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर आपका जो वेटिंग लाइन है गाड़ियों के चार्ज करने की वो लंबी होती जाएगी कि आप फास्ट चार्जर से स्लो चार्जर का भी काम कर रहे हैं। जानिए इसको कैसे हम मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों, बीएमएस जो है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, वो हर एक इलेक्ट्रिक कार में एक थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम के साथ और दूसरी चीज़ों के साथ वो इक्विप होता है। उसकी फंक्शनैबिलिटी जो है वो बहुत सारे डायमेंशंस को मॉनिटर करती है और कंट्रोल करती है। तो यूजुअली मिड साइज़ की जो कार हैं इंडिया में इलेक्ट्रिक कार्स, उनमें 20 to 80% जो है फास्ट चार्जिंग जोन होता है। इसका मतलब कि आपकी गाड़ी जो है इलेक्ट्रिक कार है वो 20% डेप्थ ऑफ डिस्चार्जिंग से लेकर 80% एसओसी तक फास्ट चार्जिंग एक्सेप्ट करेगी, और 80% से ऊपर वो फास्ट चार्जिंग एक्सेप्ट नहीं करेगी। और सिमिलरली 20% से नीचे अगर आपकी बैटरी है तो वो फास्ट चार्जर्स को भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। इवन हम फास्ट चार्जर उसके साथ लगा दें लेकिन वो एक्सेप्टेंस नहीं लेगी। ये बीएमएस के कंट्रोल के थ्रू होता है। इसका लॉजिक और रीज़न जानने के लिए हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों होता है। कुछ गाड़ियां हैं जो बड़ी गाड़ियां हैं, लाइक टेस्ला या ऑडी ई ट्रॉन, मर्सिडीज EQC, उनमें ये रेंज जो होती है वो 10 to 90% या 10 to 80%, कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, लेकिन उनकी नेट एसओसी जो है वो 80% तक हो सकती है। लाइक टेस्ला मॉडल वाई में 10 to 90% जो है फास्ट चार्जिंग मोड होता है। लेकिन इंडियन कार जो आजकल हैं, टाटा नेक्सॉन, MG ZS, EZS और हुंडई कोना, टिएगो और दूसरी जो कार हैं आयोनिक, उनमें मोस्टली 20 to 80% होता है। तो इसको जानने के लिए सपोज आप फॉर एग्जांपल आपकी चार्जिंग स्टेशन पे एक गाड़ी आती है और उनका जो बैटरी का स्टेटस है वो 25% है। इट मीन्स कि वो 25%, मोर देन 20% है, 25% to 80% फास्ट चार्जिंग पर लग जाएगी। अगर आपका फास्ट चार्जर सर्विस के लिए रेडी है तो वो फास्ट चार्जर उसको एंटरटेन कर लेगा। अगर वही कार 20% के लेवल से कम आती है तो उसको क्या है, पहले स्लो चार्जर पर लगाना पड़ेगा। यानी सपोज 15% पर आती है या 10% बैटरी पर आती है, तो वो स्लो चार्जर उसको 10 to या 15 to जो भी उसका स्टेटस है उसको 20% तक ले जाएगा। जैसे ही वो 20% तक आती है फिर आप फास्ट चार्जर पर लगाएंगे।
और 80% तक उसको फास्ट चार्जिंग मोड पर कर लेंगे। अगर किसी ईवी ओनर्स को 80% से और ज़्यादा करानी है, सपोज 90% करानी है, 99% करानी है, तो फिर उसको गाड़ी को एक बार फिर से स्लो चार्जर पर लगाने पड़ेगा, यानी कि 80% से लेकर 99% तक उसको स्लो चार्जर पर करना पड़ेगा। अगर हम एक ही स्लो प्रोसेस को और फास्ट प्रोसेस को एक ही चार्जर से करेंगे, तो वो चार्जर की वैल्यू और टाइम का एक तो मिस यूटिलाइजेशन होगा। इससे आपकी चार्जिंग की गाड़ियों की क्यू भी बढ़ेगी, वेटिंग टाइम भी बढ़ेगा, और हर कोई ईवी ओनर नहीं चाहेगा कि उसको स्लो चार्जिंग के लिए और फास्ट चार्जिंग के लिए एक ही प्राइस आपसे उससे रिकवर करें। तो नेचुरली स्लो चार्जर का जो प्रोसेस का है उसका रेट कुछ अलग होता है, क्योंकि उसकी मशीन की वैल्यू कम होती है कॉस्ट वाइज, और फास्ट चार्जर का जो चार्जिंग रेट है वो ज़्यादा होता है कंपेरेटिव टू एसी चार्जर के। तो इससे हमें ये पता चलता है कि एक कॉम्बिनेशन जो है स्लो चार्जर का, हालांकि स्लो चार्जर एसी स्लो चार्जर की लाइक 3.3 और 7.4 और 11 किलोवाट जो भी हम रिकमेंडेड है हमारे फास्ट चार्जिंग स्टेशन के लिए लगाने के लिए, या तीनों के साथ इन कॉम्बिनेशन विद डीसी फास्ट चार्जर, तो वो हमारा कैसे एक प्रॉफिटेबिलिटी को, टाइम मैनेजमेंट को, गाड़ियों की वेटिंग लाइन को, क्यूइंग सिस्टम को, ट्रांजिट सिस्टम को अफेक्ट करता है। थैंक यू।